अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। सबसे पहली खबर, सऊदी अरब के अंदर ऐसे गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है जो लोग गैर कानूनी तरीके से दुकानें लगाकर सामान वगैरह बेचते हैं। अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे गैर मुल्की सब्जी की दुकानें लगा लेते हैं सड़क के साइड में, या फिर जहां पर आबादी ज़्यादा रहती है वहां पर सब्जी वगैरह की दुकानें लगाकर और सब्जी वगैरह हो गया फिर बाकी तरीके के सामान हो गए दुकानें लगाकर बेचते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ बलदिया की टीम लगातार कानूनी कार्रवाई कर रही है और ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि अलहस्सा के इलाके से भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और तकरीबन 8 टन सामान जब्त किया गया है। सब्जी जिसमें थी, फल फ्रूट थे या फिर बाकी तरीके के सामान थे जो दुकानें लगाकर गैर कानूनी तरीके से बेचा जा रहा था। सामानों को जब्त कर लिया और बेचने वाले गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली अपडेट यह है कि तुर्की ने सऊदी अरब समेत 6 देशों के नागरिकों को टूरिस्ट वीज़ा फ्री में देने का ऐलान किया है। सऊदी अरब के अलावा इन देशों में यूएई, ओमान, अमेरिका, बहरीन और कनाडा के नागरिक भी शामिल हैं। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि सऊदी अरब के कसीम इलाके में पुलिस ने पब्लिक प्लेस पर झगड़ा करने वाले लोगों को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि एक वीडियो क्लिप सामने आई, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर वीडियो क्लिप या फिर इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें देखा गया कि कुछ औरतें और मर्द लड़ाई कर रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और इन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनसे पूछताछ के बाद जो कसूरवार थे उनको हिरासत में लिया और आगे पब्लिक प्रोसिक्यूशन को सौंप दिया गया है, जहां आगे इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि जवान बेटियों को वॉशिंग मशीन के टब में डुबाकर मारने वाले सऊदी नागरिक को मौत की सजा सुनाई गई है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि एक सऊदी नागरिक जिसने अपने जवान बेटियों को वॉशिंग मशीन के टब में पानी भरा हुआ था और उसके अंदर डुबा कर उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद इस सऊदी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया गया, अदालत में पेश किया गया, जहां आरोप साबित हो जाने पर इसको भी मौत की सज़ा दे दी गई और इस पर अमल भी कर दिया गया। यहां पर इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है कि आखिर इस सऊदी नागरिक ने अपनी बेटियों की क्यों हत्या की थी। इसके साथ ही मस्कत से चेन्नई जा रहे एक फ्लाइट में धूम्रपान करने की घटना सामने आने के बाद मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया है कि फ़्लाइट के अंदर आप किसी तरीके की कोई भी धूम्रपान नहीं कर सकते हैं, यानी कि सिगरेट वगैरह बिल्कुल भी पीना अलाउ नहीं है। लेकिन ये बंदे को शायद पता था या पता होते हुए भी इस तरह की गलती की, जिसकी वजह से इसको हिरासत में ले लिया गया और पुलिस को सौंप दिया गया, जहां इसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि इंडिया के अंदर कोरोना के नए केस फिर से बढ़ने लगे हैं। बताया गया है कि पिछले 24 घंटे में 594 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि जो कोरोना का नया वेरिएंट इन दिनों फैल रहा है ये भी इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। तो इंडियन जो लोग हैं उनके लिए चिंता वाली बात है कि इंडिया के अंदर कोरोना के केस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहे हैं, जिसको लेकर सऊदी गवर्नमेंट ने अपने नागरिकों को कहा है कि वो इंडिया और भी कई देशों के सफ़र पर सऊदी गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है कि इन देशों का सफ़र फिलहाल ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो ना किया जाए। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि भारत में फिर से कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। बताया गया है कि 594 नए कोरोना के केस रिकॉर्ड पर आए हैं और साथ में जो कोरोना का नया वेरिएंट फैला हुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इंडिया के अंदर फैल रहा है। तो जो इंडियन लोग हैं उनके लिए टेंशन वाली बात है, क्योंकि इंडिया के अंदर फिर से कोरोना बढ़ने लगा है और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि जो सऊदी नागरिक हैं, इंडिया और भी कई ऐसे देश हैं जहां सफ़र अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो ना किया जाए। इस तरीके की पाबंदी भी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अपने नागरिकों को लेकर लगाई गई है। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुछ दोस्तों के सवाल रहते हैं कि भाई नकल कफ़ाले की फ़ीस कितनी है, पहली मरतबा, दूसरी मरतबा और तीसरी मरतबा। तो आपको बता दें कि पहली मरतबा 2000 रियाल हुकूमत फ़ीस होती है, दूसरी मरतबा 4000 रियाल नकल कफ़ाला हुकूमत फ़ीस होती है और तीसरी मरतबा 6000 रियाल हुकूमत फ़ीस होती है। यानी तीसरी मरतबा अगर आप नकल कफ़ाला ले रहे हैं तो 6000 रियाल पे करना पड़ता है हुकूमत को। अब वो चाहे आप पे करें या फिर आपकी कंपनी पे करे, ये
आपके ऊपर और आपकी कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि कौन पे करता है। बाकी तीसरी मरतबा अगर कोई बंदा नकल कफ़ाला लेता है तो उसका नकल कफ़ाले की फ़ीस हुकूमत की सिर्फ 6000 रियाल होती है। दोस्तों ये थी आज की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक अपना ख्याल रखें। खुदा।